अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना इसरार अहमद अपने यूट्यूब चैनल ब्रांडन वाईटी के साथ। तो लास्ट वीडियोस में हमने फेसबुक बिजनेस पेज का डिस्कस किया, फेसबुक शॉप को डिस्कस किया, पॉलिसीज इश्यूज डिस्कस किए, कॉमर्स अकाउंट के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया, बिजनेस सूट किस तरह रन करते हैं वो आपको बताया गया। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि फेसबुक की जो न्यू अपडेट है उसके बाद पॉलिसीज इश्यूज जो हैं वो कौन कौन से हैं और इनको उसका जो क्राइटेरिया दिया गया है। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि जी हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन कौन से पॉलिसी जो इश्यूज़ हैं। तो सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि इन ऑर्डर टू रन मनी ऑन फेसबुक यू मस्ट क्रिएट कंटेंट ऑन एलिजिबल सर्विस। एलिजिबल सर्विस का ये मतलब है कि जिस एरिए में फेसबुक ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है आप वहाँ से करो, आपकी लोकेशन वो होनी चाहिए। जिस तरह कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में नहीं थी, पाकिस्तान में अभी मोनेटाइजेशन नहीं थी, शायद अब भी नहीं हो, मुझे इसका कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं इस पर काम नहीं करता। तो सबसे पहले तो क्रिएट कंटेंट करें, उसके बाद रिसाइड इन द एलिजिबल कंट्री। फिर वही बात कि एलिजिबल कंट्री को रखें, जो कंट्री एलिजिबल नहीं है, फेसबुक ने उसे एलिजिबिलिटी नहीं दी है, आप उस कंट्री को मत सेलेक्ट कीजिए। आप इसका एक और तरीका ये होता है कि जिस तरह हमारे कुछ पीछे लोग करते हैं, ये उसका ये तरीका कार करते हैं कि वो जिस कंट्री में एलिजिबल है वहाँ से एक एडमिन पेज पे रखते हैं और उसका एड्रेस वगैरह भी दे देते हैं, एड्रेस वगैरह सब कुछ उसी का देते हैं। तो आप भी एज आ एडमिन आप भी होते हो पेज पे, तो फिर आप उस पर जो भी है वो कर सकते हैं। फिर वो फेसबुक इस चीज़ को नहीं कंसिडर करता। फॉलो आवर फेसबुक स्टैंडर्ड, आवर स्टैंडर्ड कम्युनिटी। तो इनकी जो अपनी वो पॉलिसीज़ हैं स्टैंडर्ड कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स की, उसको फॉलो करना चाहिए। पेज आपका जो है, आपके फेसबुक जो भी फेसबुक के रूल्स हैं वो आपको सामने वीडियो है, उसमें आपको बता देता हूँ कि वो क्यों क्या क्या कह रहा है। इसमें जनाब पहले तो वो कह रहे हैं कि हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, कॉल्स फॉर वायलेंस नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल कंटेंट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, इन ऑथेंटिक बिहेवियर भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो हमें देखनी होती हैं। अगर आप सब कुछ कर रहे हो और इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, किसी भी एक स्टेप को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे, तो फेसबुक उसे आपकी मोनेटाइजेशन या उसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो इशू नहीं रिमूव करेगा। मोनेटाइज कॉन्टैक्ट के लिए जो कह रहा है कि पास एडिशनल लेवल ऑफ स्टैंडर्ड अबव, उस लेवल को पास करना है बिहाइंड आवर स्टैंडर्ड कम्युनिटी। ठीक है जी। शेयर अथेंटिक कंटेंट, फिर वही बात कह रहे हैं कि जो आपका अपना कंटेंट हो, क्रिएटर, पब्लिशर, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर कंटेंट फ्लैग एज मिस इन्फॉर्मेशन एंड फॉल्स न्यूज़ फॉर मे बी इनएलिजिबल। तो अगर आप किसी का कंटेंट चोरी कर रहे हो, किसी के थर्ड पार्टी कर रहे हो, मतलब कोई उसके कंटेंट को आप चोरी करके अपने चैनल पे लगा रहे हो, तो उस सूरत में आप इनएलिजिबल हो जाओगे और दोबारा से आपको अपना कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप पहली दफ़े ही अपना कंटेंट बना के अपलोड करें। अच्छा जी, फिर सेम वही चीज़ होगी ओरिजिनल कंटेंट की। ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, उसी से मिलती जुलती है। ये बात आपको समझाने वाली, कंटेंट दैट इज अनओरिजिनल और रिप्रोड्यूस विदाउट मेकिंग मीनिंगफुल एनहेंसमेंट। अगर आप किसी का कंटेंट, मतलब किसी का कंटेंट डाल रहे हो, तो उसमें आपकी अपनी कमेंट्री ऐड, कम से कम उसमें कमेंट्री ऐड कर लें जो आप उसमें बोल रहे हो, पैरोडी ऐड कर लें। क्रिएटिव एडिटिंग कैन नॉट बी मोनेटाइज। तो अब वो फेसबुक नहीं मोनेटाइज कर रहा, पहले ये कर रहा था। ये होता है कि अब लोग जो हैं पबजी गेम खेल रहे हैं, किसी की गेम उठा के कमेंट्री कर देते हैं कि लो जी ये क्या कर रहे हैं, रिएक्शन देते थे यूट्यूब पे लोग। तो यूट्यूब पे तो ये काम चल रहा है, लेकिन फेसबुक अब इसे ओरिजिनल में नहीं कंसीडर कर रहा। तो इसकी ये बाकी सारी पॉलिसीज़ हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होंगी। इनको देख लेना है। पेमेंट टर्म्स जो होती हैं उसको फॉलो करना है। अथेंटिक इंगेजमेंट्स हैं, इंगेजमेंट के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि इंगेजमेंट होनी चाहिए। बाकी उसके लिए रूल है, टैक्स ऐड्स करें, वीडियोस अपनी हों, पेज और फॉलो आवर पेज ग्रुप एनिमल टर्म्स। तो ये भी चीज़ आपके सामने है। ये कुछ ये इस तरह के हैं जो आपको मैंने साथ पिछली वीडियोस में समझा भी दिया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।
اللہ حافظ.